नहीं है, हमारे पति सो रहे हैं, अगर उनकी नींद खुलेगी तो तुम्हारी सांस का अंत हो जाएगा। समझा रहा हूं, चले जाओ यहां से। और ये माननीय श्री सुधाकर सिंह जी और सरमन सिंह जी की तरफ से हमको ये सम्मान किया है, जो नंगला अमृत से आकर के हमको सम्मान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर इनका भाव। ताली की सेवा करते हुए आप इनका स्वागत सम्मान करेंगे। भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हुए सदैव आपका जीवन मंगलमय रहे, ऐसी कामना करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से जब चारों नागिनियों ने कहा, भगवान ने कहा, हे नागिनियों, मैं तो तेरे पति से ही मिलने आया हूँ, जगाओ अपने पति को, कुछ बात करनी है उसे। नागिनियां बोली, पागल हो गए, ये तो मरना चाहता है, हम नहीं जगाएंगे। भगवान ने कहा, तुम नहीं जगाओगे तो मैं खुद जगा लूंगा जाके। और भगवान कालिया नाग के पास में पहुंचे। कालिया नाग सो रहा था, तो भगवान ने कच्ची नींद में ही कालिया नाग को जगा दिया। तुम्हें कोई कच्ची नींद में जगा दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं, आता है कि नहीं? तो भगवान ने कच्ची नींद में कालिया नाग को जगाया। यो कह के हरे नाग की तुमको दो दवा। अरे पुकारी भगता हुआ उठो सब। शरीर से कालिया नाग उठ करके चिपक गया और भगवान कन्हैया ने अपना शरीर इतना गर्म कर लिया जो घबरा करके कालिया नाग दूर होता है। घबरा के काली दूर हुआ तो मनमोहन ने हाथ दिया। और काली नाग को नाथ लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्याम सुंदर ने सारे जहर को बाहर निकाल दिया और ये कालिया नाग हार करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा। क्षमा कर दो हमें। भगवान कहने लगे, तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चारों नागिनियां भगवान से विनती कर रही हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिए। चारों नागिनियां हाथ जोड़कर भगवान से कहती हैं, चारों नागिनियां भगवान से कहती हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। छोड़ दो हमारे पति को। भगवान ने कहा, छोड़ दूंगा पर यहाँ नहीं रहूंगा। तो बोले, रमणद्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहता है, रमणद्वीप पे तो गरुड़ रहता है, वो हमको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फन पर मेरे पगों के निशान बन गए हैं और जब हमारे पगों के जो चिन्ह वो देखेगा तो तुमसे कुछ नहीं कहेगा।
तो भगवान गेंद लेते हैं, फूल लेते हैं और नाग स्वयं यादवेंद्र मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया बाहर निकल के आते हैं। मैया यशोदा अपने लाला को गले से लगा लेती है और कालिया नाग चारों नागिनियों को लेकर के रमण द्वीप पर जाता है। भगवान ने गेंद दी और फूल कंस की सभा में भिजवाए। इस प्रकार से श्री हरि जी ने कालिया नाग को नाथा, यमुना के पानी के जहर को दूर किया। भगवान बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। अब वृंदावन में एक कथा का और क्रम है जिसे कहते हैं गोवर्धन पूजा। तो भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया, पहले ये सोचिए। त्रेता युग में जब राम जी लंका पर जाने के लिए सेतु का निर्माण किया, पुल बनाया समुद्र पर, तो भगवान की क्या कृपा है कि जिस पत्थर पर राम का नाम लिख जाता है वो पत्थर डूबता नहीं है पानी में, क्योंकि राम के नाम में वो ताकत है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और एक छोटी सी बात, जब राम जी के नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे थे ना, तो पूरे रामादल में राम जी की जय जयकार हो रही है। हमारे भगवान के नाम के पत्थर पानी में तैरते डूबते नहीं। और ये बात रावण को पता चली, और जब ये बात रावण को पता चली तो रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, अरे मंत्रियों, तुम्हें लगता है कि राम के नाम के पत्थर ही पानी में तैर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है? मंत्री बोले, बड़ी बात नहीं तो क्या छोटी बात है? तो रावण ने कहा कि अगर राम के नाम के पत्थर पानी में तैर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पत्थर तो मैं भी अपने नाम का समुद्र में तैरा सकता हूँ। मंत्रियों ने कहा अच्छा? बोले हाँ। मंत्री रावण से कहते, चलो अब तो हम भी ये करिश्मा देखेंगे, हम भी ये चमत्कार देखेंगे। तो रावण लाया मंत्रियों को समुद्र के किनारे, पत्थर लिया इसने, पत्थर लेकर के और उस पत्थर पे अपना नाम लिख दिया। अपना नाम रावण लिखने के बाद में, और इस रावण ने वो पत्थर जैसे ही समुद्र में फेंका तो रावण का जो पत्थर फेंका वो पत्थर पानी में डूबा नहीं, वो भी तैर गया, वो भी तैर गया। अब तो रावण की भी जय जयकार। मंत्री कह रहे हमारे महाराज भी राम से कम नहीं है, राम के नाम के पत्थर तैर रहे हैं तो रावण के नाम के भी पत्थर तैर रहे हैं। लेकिन रावण की पत्नी जो है मंदोदरी, वो रावण से भी ज्यादा ज्ञानी। उसने पूछा क्यों? मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम्हारे नाम के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। रावण बोला, तुझे बुरा लग रहा है पत्थर तैर रहे हैं तो? मंदोदरी बोली, बुरा लगने की बात नहीं, बात बस ये है कि तुम्हारे नाम के पत्थर पानी में कैसे तैर सकते हैं? वो तो भगवान की कृपा से तैर रहे हैं राम नाम के पत्थर, तुम भगवान तो हो नहीं। रावण ने कहा, अरे मंदोदरी, ये तो मैं भी जानता हूँ कि पत्थर तो राम के नाम के ही तैरते हैं, मेरे नाम के नहीं। मंदोदरी ने कहा, तू तैर कैसे गया? तो रावण ने कहा, मैंने तो अपने मंत्रियों को पागल बनाया। वो कैसे? तो रावण कहता है, सुनो, मैंने एक पत्थर हाथ में लिया, उस पर अपना नाम लिखा, और नाम लिख करके जब मैंने उस पत्थर को समुद्र में फेंका तो फेंकते समय मैंने उस पत्थर से कहा कि तुझे भगवान राम की सौगंध है, अगर पानी में डूब गया तो तुझे राम की कसम है, पानी में डूबना नहीं।
तो राम की कसम दिलाई तो वो भी तैर गया, मेरे नाम से नहीं बल्कि राम के नाम से तैर गया। तो राम से बड़ा राम का नाम। तुम भी अपने नाम को राम के सहारे छोड़ दो, राम का नाम लेकर छोड़ दो, परमात्मा उसको भी पार लगा देते हैं। तो राम जी ने जो पुल बनाया वो 5 दिन में बना के तैयार किया, 5 दिन में। और सब मानव सेना पत्थर लेकर आ रही है, तो हनुमान जी पत्थर लेके आ रहे हैं। 5वां दिन चल रहा है और पुल बनने ही वाला है। हनुमान जी बहुत बड़ा सा पत्थर लेके आ रहे थे और इधर हनुमान जी ने पत्थर उठाया और उधर राम जी ने कहा भैया अब कोई पत्थर लेके मत आना, अब तो पुल बन गया पूरा। अब हनुमान जी पत्थर को पकड़े हाथ में। हनुमान जी ने रखने के प्रयास किया, उसे पत्थर बोला रुक जाओ। अरे जब रखना ही था तो उठाया ही क्यों था? हम तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो पुल में जाके लगेंगे तो भगवान के कदम हमारे ऊपर पड़ेंगे। और तुमने क्या किया हनुमान जी? ना घर के रहे, ना हम तो कहीं के भी नहीं रहे। तब भगवान राम जी ने उस पत्थर से कहा था तुम दुखी मत हो, उदास मत हो, इस अवतार में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अब की बार जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम गोवर्धन के नाम से जाने जाओगे और मैं वही द्वापर में ही तुम्हारा पूजन करवाऊंगा, चिंता मत करो। ये वरदान भगवान ने त्रेता युग में दिया था और त्रेता युग का वरदान भगवान ने द्वापर में आके पूरा किया। अब पूजन कैसे करवाया भगवान ने? भगवान देख रहे हैं कि सबके घर में खीर पूड़ी बनाई जा रही है। भगवान ने पूछा बाबा आज क्या है? बाबा बोले इंद्र की पूजा। क्यों? इंद्र की पूजा इसीलिए है, इंद्र प्रसन्न होंगे, जल बरसेगा, घास उगेगी, गैया खाएंगे, तब हमें तुम्हें दूध दही माखन मिलेगा। भगवान ने कहा यही तो बात है, जिसकी पूजा करना चाहिए उसकी पूजा करते नहीं है, और जिसकी पूजा नहीं करना चाहिए उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए। मतलब बाबा ये है, भगवान ने कहा जाय अंधेरी दुनिया। हमारा भी हाल वही तो है, तीर्थ यात्रा को भाग रहे, माता पिता को पानी नहीं दे रहे हैं, मंदिर में भाग रहे, माता पिता को पानी तक नहीं दे सकते। वही भगवान कह रहे जावे गंगी दुनिया, भूला भुलैया मैं भुलानी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी, जाय अंधेरी। अब भगवान कहते हैं जियत पिता को कोई न पूछे, मरे तो फिर पछतावे। जब तक पिताजी जीवित है तब तक उनको पूछे ही नहीं रहे हैं, और जब पिताजी मर गए फिर बड़ा रोना आता है, फिर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अरे जियत पिता को कोई न पूछे, मरे तो फिर पछतावे। और सबसे बड़ी बात यह है तो पिताजी को जीते जी पानी नहीं दिया, और जब वो मर गए तो क्या कर रहे हैं? अरे मुट्ठी भर चावल छत पे फेंके, कौआ बाप बुलाए, जाय अंधेरी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी, बेढंगी दुनिया भूला भुलैया मैं भुलानी।
तो भगवान कहते हैं बाबा आज हम इंद्र का पूजन न करके गोवर्धन का पूजन करेंगे। और बाबा बोले पानी नहीं बरसा तो भगवान बोले पानी की चिंता मत करो, हम तो पूजन गोवर्धन का ही करेंगे। तो भगवान की बात को सरोधार कर सब ब्रजवासी, सब ग्वाल बाल, मैया यशोदा, बाबा नंद आज इंद्र की पूजा न करके और गिरिराज महाराज का पूजन करने के लिए सब ब्रजवासी चल दिए हैं। आइए आज का बड़ा ही सौभाग्य का दिन है जो हम इतनी दूर भाग दौड़ करके गिरिराज वृंदावन गोवर्धन जाते हैं। आज ठीक वही दिन हम सबके नजदीक में, हम सबके सामने होगा और सभी भक्त गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और आनंद मंगल होकर करेंगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। आइए पूजन में सबसे पहले आदरणीय परीक्षित जी और जजमान जी आप खड़े होंगे पहले और आपका पूजन होगा और उसके बाद समस्त भक्त जनों का नंबर है। जो भी प्रसाद लाए हैं वो सब लेकर आएंगे और पहले पूजन आप करेंगे।